मतलब तीनों की डेथ हुई? दो की सुनी। 3 जने थे, 2 जने मर लिए तो उससे मतलब उस फोटो में। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है और ये एक रियल घोस्ट एक्सपीरियंस है जिनको सुनकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने कैरेक्टर और जगह का नाम कुछ निजी कारणों की वजह से बदल दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मोहित नाम का लड़का जो अभी 18 वर्ष का ही था, उसके 2 दोस्त अमित और नितिन, तीनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और हर जगह साथ साथ जाते थे। जब भी तीनों का बर्थडे आता तो हर बार कुछ ना कुछ नया प्लान होता और सरप्राइज भी हर बार कुछ अलग ही होता। ये सोचकर वो बहुत ही एक्साइटेड होते जब भी किसी का बर्थडे आता कि अब मेरे दोस्त मेरे लिए क्या नया करेंगे। ये सोच सोच कर वो तीनों बहुत खुश होते जब उनका जन्मदिन आता। अब की बार जन्मदिन नितिन का था और सरप्राइज की बारी अमित और मोहित की थी। ये सोच सोच कर नितिन बहुत खुश था। अब उसका जन्मदिन आ ही रहा था, कुछ ही दिन बचे थे। लेकिन उसके जन्मदिन के बारे में उसके दोस्त कुछ बातचीत ही नहीं करते। उसे ऐसा लग रहा था कहीं मेरे दोस्त मेरा जन्मदिन भूल तो नहीं गए हैं। वो बातों ही बातों में उन्हें कुछ ना कुछ बताता, कभी कुछ बात बोलता ताकि उन्हें याद आ जाए कि उसका जन्मदिन है। लेकिन उसके दोस्त उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। अब नितिन को ये लगने लगा था कि उसका जन्मदिन ऐसे ही चला जाएगा, शायद अब की बार उसके दोस्त उसका जन्मदिन भूल चुके हैं। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो गया था। अब उसके जन्मदिन का सिर्फ एक ही दिन बचा था और वो दुखी मन से सुबह उठता है और कॉलेज चले जाता है। उसके दोनों दोस्त उसके गांव के ही थे, वो उसे सीधा कॉलेज में ही मिलते हैं। वहाँ पर भी उनकी कुछ खास बात नहीं हुई। अब तो उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि वो उसका जन्मदिन भूल चुके हैं। अब नितिन जैसे ही शाम को कॉलेज से आता है, आज उसका जन्मदिन था, किसी ने उसे विश नहीं किया। जिन दोस्तों पर उसे इतना भरोसा था कि वो दोस्त उसके लिए उसके जन्मदिन पर क्या क्या करेंगे, वो दोनों दोस्त तो उस दिन उसके पास कॉल भी नहीं करते। ये सोचकर वो बहुत दुखी था और अपने घर अपने कमरे में अंदर जाकर बैठ गया उदास मन से। अब रात के 10 बजे उसके दोस्त का कॉल आता है कि जल्दी बाहर आ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और ये उसका दोस्त मोहित था। जैसे ही नितिन घर से बाहर निकलता है, वो दोनों उसे बाइक पर बिठाते हैं और अपने साथ लेकर चले आते हैं। अब उसे ये उम्मीद नहीं थी, वो तो सोच रहा था कि उसके दोस्त उसके जन्मदिन भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके दोस्तों ने तो कुछ अलग ही प्लान कर रखा था जो उससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। और नितिन को इस बारे में कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उसके दोस्त क्या करेंगे। वो अपनी बाइक को लेकर वहाँ से निकलते हैं और पास ही एक शमशान घाट में पहुँच जाते हैं और वहाँ बातचीत करते करते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। अब नितिन उन्हें बोलता है कि मुझे घर जाना है, रात काफ़ी हो गई है, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं घर किसी को बोल कर भी नहीं आया हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। मुझे घर पर छोड़ दो, उसके बाद तुम यहाँ पर चले आना और तुम घूम लेना। लेकिन वो उसे बोलते हैं कि तुम रुको तो, आज तुम्हारा जन्मदिन यहीं मनाएंगे। और तभी मोहित वहाँ से एक केक निकाल कर लाता है जो उसने झाड़ियों में छिपा रखा था और वो अपनी बाइक पर ही केक को रखकर वहाँ पर काटते हैं और वहाँ पर सेलिब्रेशन करने लगते हैं। अमित अपने साथ कुछ शराब की बोतलें भी लेकर आया था। अब वो तीनों वहीं पर ही शराब पीने लग जाते हैं और उन्हें
बातों ही बातों में काफ़ी देर हो गई थी। उनका जन्मदिन काफ़ी लंबा चला। उन्हें वहाँ पर एंजॉय करते करते लगभग 3 से 4 घंटे हो गए थे और रात के लगभग 2 बज चुके थे वहीं शमशान घाट में। और तभी बातों ही बातों में वो उन्हें बोलते हैं कि आज हमने पहली बार ऐसा किया है कि हम में से किसी एक का जन्मदिन शमशान घाट में वो भी पहली बार मनाया है, और ये कितनी यूनिक बात है। इसके लिए एक सेलिब्रेशन वाला फोटो भी तो होना चाहिए यादगार के तौर पर। ये बात अमित ने मोहित को बोला। अब मोहित अपने फ़ोन का कैमरा निकालता है और उन दोनों की एक फ़ोटो खींचता है और उसके बाद बोलता है कि एक सेल्फी भी लेंगे। और जैसे ही मोहित सेल्फी लेता है उसके कैमरे में उसे पीछे कुछ दिखाई देता है और वो एकदम सहम जाता है। लेकिन वो जैसे ही फ़ोन का कैमरा हटाकर देखता है उन्हें कुछ नहीं देखता। अब वो फ़ोन के मेन कैमरा को पूरे शमशान घाट में घुमाता है। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ है और उसकी तरफ कोई दौड़ा चला आ रहा है, एक बहुत ही खतरनाक ताकत। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और फ़ोन को वहीं पर ही गिराकर वहाँ से बहुत जल्दी में भाग जाता है। अभी नितिन और अमित इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वो क्या, उसके साथ क्या हुआ है और वो क्यों यहाँ से भाग कर गया है। और मोहित अपने घर जाकर सारी बात उसके माँ बाप को बताता है। अब उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि तुम इतनी रात को वहाँ पर गए क्यों थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, अब तो तुम सो जाओ। मोहित को वैसे तो नींद आ नहीं रही थी, वो अपने पापा के कमरे में चला जाता है और उनके पास जाकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। मोहित के पापा दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर नितिन और अमित के पेरेंट्स खड़े थे, जो उन्हें पूछते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो तो मोहित के साथ ही गए थे। तो मोहित के पापा बोलते हैं कि मोहित तो घर पर ही है और वो रात को ही आ गया था, वो दोनों तो वहीं पर ही हैं। अब जैसे ही वो सारे के सारे शमशान घाट में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर दोनों के दोनों बेहोश पड़े थे और उन पर जैसे पानी छिड़का जाता है, उन्हें होश नहीं आया और दोनों को जैसे ही अस्पताल में लेकर जाया गया वहाँ पर दोनों को मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद ये गांव में बहुत डर का माहौल हो गया कि गांव में रात को शमशान घाट में 3 लड़के गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई और एक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। काफ़ी दिन लगे मोहित को इस बात से उभरने के लिए जो उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। इस बात की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में खबर भी आई, शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो या न्यूज़ में देखा हो। तो कैसी लगी एक रियल इंसिडेंट की घटना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।